संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। और शैलेंद्र, कुर्नी उपचुनाव, इसमें कैंडिडेट ऐसा जिस पर जीत की सबसे ज्यादा संभावना हो, वो कैंडिडेट इस वक्त इन 3 नामों में सबसे आगे कौन? देखिए, बीजेपी की बातचीत अब लगभग अंतिम चरण में है और आज करीब 12:30 बजे तक जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी इस पर निर्णय ले सकती है कि शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, मुकेश सहनी से भी बीजेपी की बातचीत लगातार जारी है पिछले कई दिनों से। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने भी कुछ शर्त रखा है कि इस शर्त के बाद ही हम आपके साथ आएंगे। और जिस तरीके से कुर्नी उपचुनाव को लेकर के एनडीए में उम्मीदवार के नामों की चर्चा है, उसमें जो बाकी 2 नाम है वो दोनों पार्टी से हैं, लेकिन मुकेश सहनी से बीजेपी की जो बातचीत है वो लगातार जारी है पिछले कई दिनों से। शैलेंद्र, जिस शर्त की चर्चा इस वक्त हो रही है कि मुकेश सहनी कुछ शर्तों के साथ उम्मीदवार बनने के लिए राजी हो सकते हैं, तो ये शर्त क्या कुछ है, इससे लेकर कोई जानकारी? देखिए, मुकेश सहनी चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो वीआईपी पार्टी से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाए। मुकेश सहनी खुद उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जो निषाद आरक्षण की बात मुकेश सहनी कहते हैं, वो निषाद आरक्षण पर बीजेपी जो है पहले कोई पहल करे, बीजेपी की तरफ से बातचीत हो, उसके बाद हम आए। चूंकि एनडीए में साथ रह करके जो कुछ हुआ, मुकेश सहनी अलग हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी अपने लोगों को जवाब देना है। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने निषाद आरक्षण का शर्त रखा है। और दूसरी शर्त है कि जो उम्मीदवार हो वो वीआईपी पार्टी से हो और उसका चयन मुकेश सहनी करे। हालांकि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा यह चाहता है कि मुकेश सहनी खुद उम्मीदवार हो। यदि चुनाव उन्हें जीतना है, एनडीए को चुनाव जीतना है और महागठबंधन से टक्कर लेनी है, तो ऐसे परिस्थिति में मुकेश सहनी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं कुर्नी उपचुनाव में। खासतौर पर यदि वहां हम वोटों की बात करें, वहां जातीय समीकरण की बात करें, तो यदि महागठबंधन को टक्कर देने के लिए मुकेश सहनी एक फैक्टर हो सकते हैं। और बीजेपी यही चाहती है कि मुकेश सहनी को मैदान में उतारा जाए। हालांकि मुकेश सहनी से बातचीत बीजेपी की अंतिम दौर में है, आज उस पर निर्णय हो सकता है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि उम्मीदवार बीजेपी से कौन होंगे। ये आज लगभग तय होगी और देखना होगा कि मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालांकि बीजेपी से उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है। जो शर्तें मुकेश सहनी को रखनी थी, वो सभी शर्त मुकेश सहनी ने बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके पास रख दिया है। और अब उस पर निर्णय होना आज है कि आज क्या होता है, क्या वाकई मुकेश सहनी से बीजेपी का फिर से समझौता होता है या नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी मुकेश सहनी पर दांव लगाना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।